आप सभी को एक बार फिर से लेकर चलते हैं एक नए सफ़र में। हेलो, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त धनंजय ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विशेष महत्व है। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनके प्रताप और यश की तमाम कहानियां चर्चित हैं। तो आज उसी कड़ी में हम चलते हैं आपको एक धार्मिक स्थान पे लेकर। तो आज हम आपको जिस स्थान पे ले जा रहे हैं आपको हम बता दें कि वह है भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट। चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि भगवान अपने वनवास काल में माता जानकी व अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी के साथ 11.5 वर्ष यहाँ चित्रकूट में बिताए। ये जगह जो आपके स्क्रीन में है उसका नाम है रामघाट। दिन की शुरुआत श्री राम जी यहीं से करते थे। इस घाट में श्री राम जी के स्नान करने का स्थान माना जाता है, इसीलिए यहाँ का बड़ा महत्व है। यहाँ पर आज भी श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं, फिर धाम की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर आज के समय बहुत बड़े होटल हैं जहाँ रहने व खाने की व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे पूजा सामग्री व बच्चों के खिलौने इत्यादि की दुकानें भी यहाँ पे सम्मिलित हैं। और यहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। नहाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो जब भी आप आइए तो रामघाट में ज़रूर आइए। और हम आपको ये भी बता दें कि रामघाट करबी से 7 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से आपको आने के लिए ई रिक्शा व बस व टैक्सी मिल जाती है। अगर आपके पास स्वयं का साधन है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था है, जहाँ पर आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही रमणीय और सुंदर जगह है। यहाँ पर 12 महीने बहुत ही ज़्यादा दर्शकों की भीड़ रहती है। लोग देश से कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से इस नदी के बारे में। ये मंदाकिनी नदी है। कहते हैं मंदाकिनी में स्नान करने से इंसान के पाप धुल जाते हैं, ऐसा किंवदंतियाँ या लोगों का मानना है और पौराणिक मान्यता भी है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो लोग आपको नौका विहार करते हुए भी दिख जाएंगे। आपको शाम की आरती के समय यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। आपके मन को मोह लेने वाला दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। धाम की यात्रा का मुख्य केंद्र रामघाट को माना जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कामदगिरी। कामदगिरी महाराज जो कि यहाँ का मुख्य केंद्र माना जाता है और मुख्य दार्शनिक स्थल भी है। कहते हैं कामदगिरी की परिक्रमा को जो 5 किलोमीटर की है, जिसमें बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, उन सारी बातों को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। तो ये चित्रकूट की सबसे मेन जगह है जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। और यहीं से चित्रकूट की सबसे बड़ी मान्यता है कि आपके मन में कोई भी अगर मनोरथ है तो आप वो मनोरथ सिद्ध होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो आज हम वो पहाड़ी के दर्शन कराएंगे और बाबा कामतानाथ के भी दर्शन कराएंगे आपको। तो हमारे वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो आज हम आपको इस चित्रकूट के दर्शन और इस पहाड़ी का क्या महत्व है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये पहाड़ी का। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये मेन कामदगिरी का मुख्य द्वार है और यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है। कामदगिरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोग अमावस्या के दिन लाखों की भीड़ रहती है। आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको दुकानें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो भगवान का प्रसाद है, फूल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने से, इसके दर्शन करने से ही मात्र आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो हम बताते हैं आपको कामदगिरी के बारे में।
तो जैसे आप इस मेन मंदिर में आएंगे प्रमुख द्वार के अंदर, तो आपको राम लक्ष्मण सीता जी की 3 मूर्तियां सामने ही दिखेंगी और इसके बगल में ही है कामदगिरी भगवान की मूर्ति। ये इसी मूर्ति की यहाँ पर पूजा होती है और कहते हैं कि अमावस्या के दिन यहाँ पर इनके मुख से दूध निकलता है। वो सारी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पर्वतराज सुमेरु का शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान राम ने दिया था। और जैसे ही आप यहाँ पर बाहर निकलेंगे तो लोग यहाँ पर अगरबत्ती व नारियल यहाँ पर फोड़ने की व्यवस्था है, क्योंकि अंदर आप कोई भी नारियल या अगरबत्ती नहीं जला सकते हैं। तो पूजन करने के लिए आप यहाँ पर अगरबत्ती व नारियल फोड़ने के साथ यहाँ सर परिक्रमा शुरुआत होती है। ये सामने आपको जो व्हील चेयर दिख रही हैं, ये व्हील चेयर उन लोगों के लिए हैं जो चलने में असहाय होते हैं या जो नहीं चल सकते हैं, तो वो व्हील चेयर में बैठकर भी इस परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ का शुल्क यहाँ के जो ये चलाने वाले हैं 150 से 200 रुपये तक ले लेते हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ है तो आप इससे ज़्यादा पैसे उनको न दें, वैसे तो 100 रुपये से भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं इस परिक्रमा मार्ग के आगे, और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें व मंदिर मिलते जाएंगे। यहाँ गौ और बंदर बहुत ही है और लोग इनकी सेवा भी करते हैं। कुछ सामग्री खरीद कर इनको खिलाते रहते हैं और वही सामग्री रास्ते में आपको दिखते हुए मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं 365 मंदिर स्थापित है। तो हम आपको ये भी बता दें कि प्रतिवर्ष देश व विदेश से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और कामदगिरी की पंचकोशीय परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कामद भे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट अनादिकाल से ऋषि वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। और आपके उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए यहाँ के कुछ लोगों से हमने जानकारी ली, तो वो जानकारी भी हम आपके साथ बताने वाले हैं। लेकिन आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक करते रहें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ आपको बंदरों की बहुत भीड़ मिलेगी, इसलिए खाने पीने का सामान को बचाकर आप रखें। प्रसाद वगैरह अगर आपके पास है तो उसको सुरक्षित रखें ताकि ये बंदर आपको नुकसान न पहुंचा सकें। और अगर आपको इनको कुछ खिलाना है तो आप यहाँ से खरीद करके इनको खिला सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और अपनी परिक्रमा को पूरा आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो ये हमको एक केले वाले मिले, इन्होंने हमको जो जानकारी दी तो वो जानकारी ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो हमने इनसे थोड़ी सी जानकारी जो एकत्र की वो भी आप सुन लीजिए। हनुमान जी की ये हनुमान जी की बंदरों की सेवा है। और जो भी यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, जो यहाँ आते हैं सभी मनोकामना पूरी होती है। लोगों का ऐसा मानना है और इसका पौराणिक भी जो है महत्व बहुत ज्यादा है। सर जी, इसका पौराणिक सर्वप्रथम यहाँ पे पन्ना के जो है राजा आए थे जी। तो राजा ने यहाँ उनकी संतान नहीं होती थी। अच्छा। तो वो संतान की कामना लेके आए थे, तो उनकी जो है उनके पास संतान हुई, तब से मनोकामना यहाँ पूरी होने लगी। अच्छा। कामतानाथ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कामतानाथ इसीलिए। हाँ जी। और पन्ना के राजा यहाँ पूरी परिक्रमा में 365 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, 365 मंदिर पड़ते हैं। 365 मंदिर हैं। आप यहीं के रहने वाले? अच्छा, ये कई किलोमीटर की है? ये 5 किलोमीटर का पूरा राउंड होता है कामदगिरी का परिक्रमा। बीच में पर्वत पड़ता है, किनारे किनारे पूरा परिक्रमा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आप सभी को बताया भाई साहब ने कि जो है ये 5 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है और 365 मंदिर पड़ते हैं। 365। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है ये कामदगिरी पहाड़ है।
ऐसे ही आप चारों तरफ इसके रास्ता बना हुआ है, जहाँ पर टीन सेट की व्यवस्था है ताकि धूप में ज़्यादा पत्थर गर्म ना हो और श्रद्धालु को जो है यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे ही टीन व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, वो भी भक्तजनों द्वारा जो यहाँ पर दान दिया जाता है उसी से सारी व्यवस्था यहाँ की कंप्लीट होती है। और यूपी तथा मध्य प्रदेश सरकार भी यहाँ की व्यवस्था को देखती है। तो दोस्तों हम बता दें आपको, विश्व के विलक्षण पर्वत कामदगिरि की महिमा का बखान करते हुए लोगों का कहना है कि कामदगिरि विश्व का एक पावन धाम है। इसी पर्वत पर श्री राम ने तप व साधना कर प्रभु राम ने अपने अनेक असुरी शक्तियों का संहार किया था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से परिक्रमा आदि मानी जाती है। यहाँ सती अनुसुईया व अत्रि मुनि का चित्रण किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जीवंत तस्वीरें, बहुत ही अच्छी मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं और उनके बारे में कुछ सारी बातें बताते हैं लोग यहाँ पर। वैसे तो इनका जो मेन आश्रम है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ के ही दर्शन करते हैं। और ये राम दरबार का आप चित्रण देख सकते हैं, बहुत ही आदमकद की मूर्तियां और बहुत ही सुंदर मन को मोह लेने वाला आपको दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये राम दरबार है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको अनुभव प्राप्त होगा। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं और फिर से आपको कहानी बताते हैं। कहते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट छोड़कर जाने लगे तब चित्रकूटगिरि ने कहा कि हे भगवान, आप इतने वर्षों तक यहाँ वास किया, इससे यह जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप आज के बाद कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। जो भी आपका दर्शन करेगा उसके सभी विषाद नष्ट हो जाएंगे और सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। तभी से कामदगिरि कामतानाथ बन गए। और आपको जैसा बताया गया कि यहाँ पर 365 मंदिर आपको पूरे परिक्रमा मार्ग पर मिलेंगे, तो आपको कुछ ही दूर दूर पर ये सारे मंदिर आपको मिलते चले जाएंगे। बाकी अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, तो जब हम बीच रास्ते से थोड़ा आगे यानी लक्ष्मण पहाड़ी से 700 मीटर पहले आपको ये डिजिटल गैलरी मिलेगी, जो रामायण दर्शन के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका समय आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं 7 से 11 और शाम को 3 से 6। यहाँ पर डिजिटल गैलरी है जिसमें 20 रुपये वयस्कों का और 10 रुपये बच्चों का टिकट मिलता है। और यहाँ पर आप डिजिटल गैलरी से रामायण के चित्रण देख सकते हैं। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये राम दरबार का एक बहुत ही सुंदर चित्र, और ये परिसर बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो पाती है। तो आप कभी भी आइए तो यहाँ पर अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। और ये उत्तर प्रदेश पर्यटन रामायण दर्शन शो 25 मिनट का है। ये डिजिटल गैलरी है 7 बजे से 11 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक। ये परिसर पूरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो आप जैसे ही परिक्रमा मार्ग पर पहुँचेंगे तो आपको ये स्थान मिलेगा, और यहाँ से आप लक्ष्मण पहाड़ी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और सामने का जो पहाड़ है वहाँ पे ही लक्ष्मण पहाड़ी है। तो हम अभी कुछ ही देर में आपको उस पहाड़ी के ऊपर लेके चलेंगे और वहाँ के क्या मान्यता है वो सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए। और अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से निकलकर लक्ष्मण पहाड़ी की ओर चलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की परिक्रमा आगे का मार्ग। यूपी में है और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है। तो व्यवस्थाएं अपना राज्य दोनों संभालते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का थाली भोजन मिलेगा थाली में, और बहुत ही अच्छा भोजन रहता है। और आप वो देख सकते हैं, शायद आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप देखेंगे तो वो दूर से आपको पहाड़ी नज़र आएगी।
तो ये लक्ष्मण पहाड़ी है, यहाँ आप रोपवे से भी चल सकते हैं और जिसको जाना है वो सीढ़ियों से भी यहाँ जा सकता है। तो हम आ चुके हैं लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर और यहाँ से कुछ ऐसा ऊपर का दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये रोपवे का रास्ता है और ये रोपवे से आप यहाँ से आ सकते हैं, इसका किराया हमने अभी इसके पहले आपको बताया। और ये देखिए ये कुआं यहाँ पे बना हुआ है, जो कहते हैं त्रेता युग का कुआं है। ये अभी तक इस पहाड़ी के ऊपर कुआं है और वहाँ से सीढ़ी जाने का रास्ता, ये सीढ़ी है यहाँ से बनी हुई है। कहते हैं जब भगवान राम विश्राम करते थे माता सीता के साथ में, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी उनकी रक्षा के लिए बैठते थे, ताकि कोई भी जीव जंतु या कुछ भी आक्रमण करने या दुश्मन कोई भी यहाँ ना आ सके। तो ऐसा है, लोगों का मानना है। ये यहाँ लक्ष्मण जी बैठते थे। और ये देखिए ये आपके सामने जो है ये लक्ष्मण चौकी है। यहाँ से लक्ष्मण जी जो है पहरा देते थे। और हाँ महाराज जी, यहाँ से लक्ष्मण जी भी राशन लगा के पहरा दिया करते थे सीता मैया भगवान राम का। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनसे यहाँ के बारे में आपको कुछ जानकारी दिलाते हैं। महाराज जी कुछ यहाँ के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ये लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण जी यहाँ 11 साल 6 महीने 27 दिन रुके हैं इस पर्वत पर, तब इनके नाम का ये पहाड़ है। यहाँ नींद नारी भोजन त्यागी हुई थी। 12 साल तक न खाएगा न पिएगा, नारी का परित्याग करेगा। वही जो है लंका में अनुष्ठान किए बैठी थी सती सुलोचना। तो मेरे पति को वही वीर पुरुष मार सकता है जो 12 वर्ष तक खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, नारी का परित्याग करेगा। तो वह प्रतिज्ञा यहाँ लक्ष्मण जी ने की है। ये यहाँ की उनकी महानता है, यही उनकी तपोभूमि है। अच्छा, सती सुलोचना ये उनकी पत्नी थी क्या? मेघनंद की। हाँ, लक्ष्मण जी तो ही लंका में मेघनंद को मारा है। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको बताया महाराज जी ने, ये लक्ष्मण पहाड़ी ये उन्हीं के नाम से पहाड़ है। और यहाँ से समथिंग भरतकूप तक समझ लीजिए दिखता है। तभी जब भरत जी वहाँ से आ रहे थे अयोध्या से जल लेके, तब उन्होंने लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए बोला। तब रामचंद्र जी ने उनको समझाया था कि पहले भरत जी को आने दीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या करना है, वो किस लिए आ रहे हैं, किस पर्पस से यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब भरत जी वहाँ से आए थे तो वो भरतकूप में रुके थे, जहाँ पे वो आपको हमने आपको हमारा वीडियो में देखा। तो भरतकूप वही जगह है। तो और डाला थे। जी जी, तो चलिए और भी आगे दिखाते रहेंगे आपको। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है मनोकामना माता का मंदिर है, शेषावतार लक्ष्मण मंदिर। तो ये महाराज जी यहाँ श्री श्री 108 श्री महंत श्यामदास वैष्णव जी महाराज, बड़ा अखाड़ा खोही चित्रकूट।
ये लिखा हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर इस पहाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये भरत भेंट लक्ष्मण मिलाप सभा दरबार है। यहाँ पे लोगों की मान्यता ऐसा है कि भरत जी यहाँ से लक्ष्मण से मिले थे। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये देखिए वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण और भरत जी का मिलाप हुआ था। तो ये लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर ही ये तीनों स्थान बने हुए हैं। और यहाँ से आपको पूरे चित्रकूट का नज़ारा दूर दूर तक दिखेगा। आपकी आंखें शायद वो चीज़ देख नहीं पाएंगी, इतना दूर तक यहाँ से देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बहुत ही इस पहाड़ी में बंदर है, तो बंदरों से सावधान रहिए ताकि कोई भी किसी तरीके का नुकसान आपको न पहुँचा पाए। और भी आगे हम चलते हैं और आगे की बात आपको और बताते हैं। और ये देख रहे हैं आप पत्थर ये जो रखे हुए हैं, पुराणों में या लोगों की ऐसी मान्यता है कि इन पत्थरों से जो घर बनाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप घर बनाने की मनोकामना लेके यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ पे घर बनाते हैं, इस पत्थर को एक पत्थर के ऊपर चढ़ा के, तो लोगों का घर बहुत जल्दी बनता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। और अब हम उस जगह पे आपको लेके चल रहे हैं जो प्राचीन श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह, ये वो स्थान है आप देख सकते हैं। ये प्राचीन श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह, तो उन चरणों के दर्शन हम आपको करवाते हैं। बंदो लखन पर जल जाता, शीतल सुअग भरत सुगदाता। लखन लाल जी यहाँ शीतल की तरह बैठे थे, नींद नारी भोजन चाहिए, तभी मेघनाथ को मारे थे। मेघनाथ की पत्नी 12 साल तपस्या किया है कि मेरे पति को पूर्ण होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ 3 चीजों से परित्याग किए थे, नींद नारी भोजन चाहिए, विष से भरत पोषण कर जोई तापर नाम भरत यशोई। राम राम की लूट है, चित्रकूट की लूट है, लूट सको तो लूट लो, अंत समय पछताओगे। यहाँ भक्ति की लूट है, शक्ति की लूट है, मोह माया की लूट है, बाल बच्चे की लूट है, नौकरी की लूट है, धन दौलत की लूट है। जो आदमी मनोकामना लेके आता है वो लूट कर चला जाता है। चित्रकूटम रजताप कूटम अनेक कूटम मणि के कूटम बहु बड़े के कूटम में आए हो। ये अगर मणि का सोने का पर्वत होता तो यहाँ पत्थर का रूप धारण कर लिया। ये राम राम की भूमि तपोभूमि में आए था। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। और ये वो तपोभूमि है जहाँ राम भगवान अपने वनवास काल में कुछ समय इस स्थान को उन्होंने बिताए। और इसका साक्ष्य रामायण का आज भी यहाँ पे मौजूद है। आप कभी भी आके यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे सभी दर्शकों के से अनुरोध है कि आप कभी भी आइए तो इस जगह के दर्शन जरूर करिए। यहाँ की बहुत ही भारी मान्यता है और इसका उल्लेख रामायण पुराण वेदों में भी है। तो चलिए और भी आगे हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आपने ये परिक्रमा देख ली और हम आपको ये भी बता दें कि धनुषाकार कामदगिरि पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार में कुबेर, दक्षिण द्वार में धर्मराज, पूर्वी द्वार में इंद्र और पश्चिमी द्वार में वरुण देवता द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामदगिरि के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतानाथ भगवान के मुखार बिंदु से दूध की धारा प्रवाहित होती है, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दूध की धारा प्रत्येक अमावस्या को निकलती है, जिसके दर्शन के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग अमावस्या को दर्शन व परिक्रमा के लिए लोग आते हैं। तो ये जानकारी हमने आपको दी कामदगिरि यानी चित्रकूट की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं आप हमको ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें। और आपके दिमाग में अगर कोई और अच्छी जगह है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।